मैं लाइव हो चुका हूँ बेटा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? और आज की क्लास का टॉपिक है अव्यय, क्योंकि विशेषण पढ़ चुके थे। और एक काम करना है तुम लोगों को, एक काम करना है क्योंकि टॉपिक बदल नहीं पाया है ना, मैंने देखा भी टॉपिक विशेषण का ही है, जबकि अव्यय मैं करवा दूंगा चेंज। एक टॉपिक है विशेषण के बाद अव्यय की घटना आती है। क्या मैं लाइव हूँ? ढंग से दिखाई दे रहा हूँ आपको? चलिए चलिए। जय श्री राम। ये तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ये तुम्हारे पेपर में आ सकता है अव्यय। और उसके बाद देखेंगे कुछ टॉपिक रह गए हैं, लगभग सारा ही कोर्स हो गया आपका, क्योंकि मैं अमूमन आपको बहुत सारी क्लासेस दे चुका हूँ। ठीक है या नहीं है? आप सारी वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे। इसके बाद अगर कुछ टॉपिक होंगे वो देख के फिर हम शुरू करेंगे। मैं इस बैच में ऐसा करता हूँ कि व्याकरण लगभग लगभग सारी ही करा देता हूँ। ठीक है ना, पेपर में आते। हाँ करा दी, वर्ण करा दिया है। देखिए देखिएगा, देखिएगा वर्ण भी मैंने दिया है, नहीं है तो वर्ण करा दूंगा। वैसे तुम्हारे पेपर में वर्ण आता नहीं है बच्चे, तुम्हारे सिलेबस में वर्ण है ही नहीं, क्यों कराऊंगा मैं? तुम्हारा सिलेबस देखो, शब्द से शुरू होता है तुम्हारा सिलेबस। वर्ण कब आते हैं? कब सुनेगा पूछे? कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि। ये पेपर में वही तो पढ़ोगे जो पेपर में आएगा। तो मैं कोशिश ये करूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पेपर में मैंने अव्यय पेपर से, अव्यय से शब्दों से प्रश्न देखे हैं। अव्यय में तुमने सुना होगा समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण जिसे तुम एडवर्ब कहते हो, ये प्रश्न आता है। नहीं तो अगर आप मुझसे वर्ण कहेंगे तो वर्ण तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ाऊंगा मैं? भाई मेरा वर्ण वहां जाएगा जिस कोर्स में अलाउ है ना। जैसे यूपी पीजीटी के लिए पेपर में पढ़ाते हैं जनरल पेपर, उसमें वर्ण आता है यूपी के एग्जाम में। पर ये थोड़ी ना है कि आपका कोर्स नहीं होगा तो क्यों होगा दिव्या? दिव्या क्यों किया जाएगा? कोर्स के हिसाब से ही तो आपने कोर्स लिया होगा, उसमें जनरल पेपर में नहीं आता है वर्ण, है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए मैडम पढ़ा रही होंगी आपको, सही है। चलो, क्या मैं लाइव हूँ? तो टेंशन ना लो, इतनी भी हिंदी थोड़ी ना पढ़नी। चलो, क्या होता है अव्यय? पहली बात सुनो अव्यय पे, अव्यय पे पहली बात सुनो। अव्यय को हमारी हिंदी में एक नाम से जानते हैं, इसे कभी कभी हम अविकारी कहते हैं। मैंने तुम्हें शब्द के बारे में बताया होगा कभी कि जब हमारे सामने शब्द आता है तो शब्द दो प्रकार से जज करते हैं, कुछ विकारी शब्द होते हैं, अविकारी। चलो अच्छा, एक काम करो, हमारी हिंदी में जब शब्द देखा जाता है, कभी कभी शब्द की पहचान करते हैं, और शब्द की ऐसे पहचान, जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब कई बार शब्दों को देखते हैं तो शब्द को ऐसे देखते हैं कि क्या इसमें रूप, इसका रूप बदल सकता है या नहीं बदल सकता। अभी अव्यय कराऊंगा। देखो शब्द, शब्द को ना कभी कभी शब्द का एक रूप होता है, और मैं लिख रहा हूँ रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब कि क्या जो मैं शब्द लिखने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्या इसका तुम रूप बदल सकते हो या नहीं बदल सकते। रूपांतरण माने परिवर्तन, चेंज। क्या तुम किसी शब्द को बदल दोगे या नहीं? कहते हैं अगर शब्द रूपांतरण के आधार पर देखे जाएं तो दो तरह का शब्द होता है। एक होता है विकारी। विकारी वो शब्द है जिनमें परिवर्तन होगा, जिनमें चेंज होगा, जिसका रूप बदलेगा। और एक होता है अविकारी। एक होता है अविकारी, टेस्ट भी लूंगा मैं इसका। एक होता है अविकारी। हाँ वही। देखो, मैं कोशिश करता हूँ तो मैं सारा ही अव्यय करा दूंगा, पर मैंने तो मेरे जनरल पेपर में भी देखा है ये। ठीक है ना। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। और कोई पूछे अविकारी को हम किस नाम से और जानते हैं? अव्यय। ये कराना है अव्यय। तो अविकारी अव्यय एक ही बात है। अब बात आए कि कहते कहते हैं विकार माने होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में बदलाव हो जाए, जिन शब्दों को तुम बदल दो, जिन शब्दों में तुम परिवर्तन ले आओ, वो है विकारी। और जिनको बदल भी ना पाओ, वो है अविकारी। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ध्यान से। मैं तुम्हारे सामने एक शब्द देता हूँ, बताइए। पहला शब्द देता हूं अगर मैं तुम्हारे सामने दूं लड़का, मैं हमेशा यही शब्द देता हूं, लड़का, और बताना है फिर। और एक देता हूं इधर, दोनों लिख भी दिए मैंने। बताओ ये विकारी है विकारी? ये बताओ। ये विकारी लड़का। विकारी चार प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, चार प्रकार के, ये चारों बताए मैंने। चलो विकारी या विकारी, क्या तुम इसे बदल दोगे या नहीं बदलोगे? मैं तो बदल दूंगा। मैंने इससे मिलते जुलते 36 शब्द देखे। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कपन, इसी शब्द में हेर फेर है। पहले लड़का लिखा, फिर लिखा लड़की, फिर लिखा लड़के। शब्द वही था, मात्राएं बदलती चली गई और सारे शब्द अर्थवान बने। जिस शब्द को तुम बदल सको वो तो विकारी है। चलो बताओ, क्या ये बदल जाएगा? न इधरा, न इधरी, न इधरे। कोई मुझसे कहे मिट्टी, क्या बदल दोगे? मैं कहता हूं मैं तो बदल दूंगा। तुम कहोगे कैसे सर? तो मिट्टी का बहुवचन कर दूंगा, मिट्टियां। बदल तो दिया, मिट्टी, मिट्टियां। अरे है या नहीं है? ऐसे शब्द जिनमें बदलाव हो, ये भी संज्ञा और ये भी संज्ञा है। संज्ञा के शब्द परिवर्तित माने जाते हैं, विकारी माने जाते हैं संज्ञा। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा शायद,
तो बताओ शायद कौन सा शब्द है? शायद को तुम ये नहीं कह सकते शायदा, शायदी, शायदे, शायद शायद ही रहेगा। ऐसे शब्द जिसे तुम टच भी ना कर सको वो है अविकारी, और जो बदल जाए वो विकारी। अब देखिए बदलता कैसे शब्द, ये भी सुन लो, फिर मैं इसकी परिभाषा दूंगा और सिखाना शुरू करूंगा। शब्द बदल कैसे जाता है? शब्द पता है कैसे बदल जाता है? कभी कभी जब हम शब्द का बदलाव करते हैं तो पता है लिंग के आधार पर करते हैं। चलो ऐसा बताओ, जब तुम समझ ना पाओ ना कि कैसे बदले, तो बताओ लड़का स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? बताओ लड़का स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो तुम छूटते कहोगे अरे सर ये तो पुल्लिंग है, मेल वर्जन का शब्द है। फिर मैं पूछूंगा बताओ इसका स्त्रीलिंग क्या है, तो तुम कहोगे इसका स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग तो लड़की है। तो क्या तुमने ये शब्द बदल दिया? हाँ। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। इसे बताओ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तुम जज नहीं कर पाओगे ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग है तो बताओ इसका पुल्लिंग क्या है, अगर पुल्लिंग है तो बताओ इसका स्त्रीलिंग क्या है। ये परिवर्तित ही नहीं है। जिस शब्द को तुम लिंग में पहचान लोगे वो विकारी है ही, और जिसका लिंग वचन ना पहचान पाओ वो है अविकारी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है तुम्हें सुरभि? तुम जिसे जितना अच्छे से समझ लोगे उतनी जल्दी मैं करा दूंगा। अच्छा मैं रिकॉर्डेड डलवा दूंगा, एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तुम्हें? एक्स्ट्रा डलवा दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डलवा दूंगा। कुछ रिकॉर्डेड डलवा दूंगा, जैसे तुम चाहते हो कि हम वर्ण भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें तो मैं करवा दूंगा, टेंशन छोड़ दो। ठीक है ना, रस छंद अलंकार भी कहोगे तो वो भी हो जाएंगे। लड़का और लड़की, क्लियर है यहाँ तक बात? ये है विकारी। चलो अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं कहता हूँ, समझ गए तुम है ना? कोई कहेगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, मैं कहता हूँ पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग है लड़की। फिर मुझसे कोई पूछे एक वचन है बहुवचन, मैं कहता हूँ एक वचन। फिर कोई पूछेगा बताओ इसका बहुवचन क्या है, तो लड़के। इसका वचन नहीं बदल सकते, ना वचन में पहचाना जाता ना बदला जाता। तो मैं अब ज्यादा नहीं कर रहा हूं, हमारी हिंदी में अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। अब मैं परिभाषा लिख रहा हूं, बताओ भाई समझ में आ रही है? एक तो अव्यय ठीक से लिखूं, मोटा मोटा लिख दिया कुछ ज्यादा ही। अव्यय, अव्यय शुरू कर रहा हूं। क्या होता है अव्यय? सुनो अव्यय और अविकारी क्या है, आगे बढ़ता हूं। सुनो, सबसे पहले मैं परिभाषा दे रहा हूं, देखो तुम पहचान पाओगे या नहीं। मैं लिख रहा हूं ऐसे शब्द, हमारी हिंदी में शब्द ही हैं, अव्यय भी, वाक्य नहीं है। ऐसे शब्द जिनके रूप में, जिनके रूप में, और सीधा एग्जाम्पल दूंगा तो बताना ये अविकारी या नहीं। ऐसे शब्द जिनके, ऐसे शब्द जिनके रूप में डैश, जिनके रूप में, पहला शब्द लिखने जा रहा हूं लिंग, दूसरा शब्द लिख रहा हूं वचन। एक हमारी हिंदी में होते हैं लिंग वचन और काल, टाइम भी नहीं बता सकते। जैसा देखिए मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं कहता हूं चलता, ये पुल्लिंग की क्रिया और चलती स्त्रीलिंग, अगर ये बदल रहा है तो ये है विकारी, है ना? लेकिन एक काम करो, ये है क्रिया, चलता क्रिया है, चलता चलती चला, है ना? और देखिए ये चलता वर्तमान में है, फिर अचानक इसको कहूँ भूतकाल की क्रिया बनाऊं तो चला, और भविष्य की बनाऊंगा तो चलेगा। काल के आधार पर बदलते हैं कुछ शब्द, वो तो विकारी हैं, लेकिन जो काल के आधार पर भी ना बदले वो है अव्यय। तो इस शब्द का ना तो लिंग बता सकते हो तुम, ना ये बता सकते हो वचन क्या है, ना ये बता सकते हो किस काल में है। और एक काम करो, एक और लिख रहा हूं मैं पुरुष। पुरुष माने प्राणी होता है, पुरुष माने प्राणी। कभी सुना है तुमने उत्तम पुरुष, मैं, तुम, हम? और देखिए इसे बता दोगे ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कोई होगा, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कोई होगा। ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष काल, चार चीजें ही लिख लो बस, इससे ही काम चल जाएगा। ये चार को कर रहा हूं ब्रैकेट बंद। ऐसा शब्द जिनके रूप में, जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर, के बेसिस पर, के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन, परिवर्तन माने चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, उसे हमारी हिंदी में अव्यय कहते हैं। तो अब मैं तुम्हारे सामने शब्द डालूंगा, तुम में दम है तो बताना ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, या बदल के दिखाओ, है या नहीं है। याद रखना, ऐसे शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष काल, ना तो पुरुष माने प्राणी, कोई मुझसे कहेगा टकला, तो तुम ध्यान रखना ये अव्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि टकला प्राणी है। और कोई कहेगा, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं, पुरुष में भी आएगा, अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं, मैं कोई एक शब्द बताओ, अगर मैं लिखूं अचानक, तो देखिए अचानक ना तो लिंग है, लिंग के आधार पर नहीं जज कर सकते, ना वचन है, काल भी नहीं है, काल है तो बदल के दिखाओ, भविष्य भूतकाल नहीं कर सकते इसका आप, ठीक है ना? और देखो छोड़ो भविष्य भूतकाल, इसको तुम बदल ही नहीं सकते, ना तो अचानका, ना अचानकी, ना अचानके। अचानक ऐसा शब्द है, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं अर्थात, तो क्या ये अव्यय है? क्या ये अव्यय है या नहीं है? ये ऐसा शब्द है, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ना ये टेंसेस के आधार पर, है ना, समय नहीं बता सकते इसका।
और ना ही ये पुरुष है, प्राणी भी नहीं है, ठीक है या नहीं है। वैसे पुरुष में दोनों चीजें जाएंगी, वस्तु और प्राणी दोनों, वस्तु भी जाती है इसमें। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं किस किस को आया समझ में। अब देखते हैं किसको आया। मैं सबसे पहला शब्द देने जा रहा हूं, बताओ। चलो सबसे पहला शब्द लिख रहा हूं। पहला शब्द ये तो बता ही दोगे। चलिए बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं पहले तो यही लिख देता हूं इसे, उधर। क्या ये उधर अव्यय है? क्या ये उधर अव्यय है? तुरंत नहीं बदलता। अब बदलता ऐसे नहीं, कभी कभी कुछ अव्यय बदल भी जाते हैं, कभी कभी कुछ अव्यय बदल भी जाते हैं, पर तुम ऐसे जज नहीं कर पाओगे। लिंग के आधार पे नहीं बदल पाया, ना वचन के आधार पे बदल पाया। वचन नहीं बदल सकते उसका तुम, है ना। उधर क्या ये अव्यय है? क्या ये अव्यय है? पहले बताइए, तुम्हें सोच समझ में आ रही मेरी घटना? हाँ जी, बताइएगा, क्या ये अव्यय है? जरा बताइए, क्या ये अव्यय है? क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं? जरा बताओ, क्या ये अव्यय है या नहीं है? हाँ जी, मैं शब्द पूछूंगा अभी तुमसे, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी डायरेक्ट चीजें समझ में आ गई? मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, बताओ बताओ। दूसरा शब्द लिख रहा हूं, ठीक। क्या ये अव्यय है? ठीक, ना तो ठीका, ना ठीकी, ना ठीके, अव्यय है। ठीक है, नहीं अव्यय है। उधर, ठीक। आगे लिखता हूं, एक शब्द लिख देता हूं, बताइए एकदम बताओ। ठीक, उधर। फिर मैं लिख रहा हूं फटाफट। क्या ये अव्यय है? फटाफट, ना तो फटाफा, ना फटाफटा, ना फटाफटी, फटाफट अव्यय है। ठीक है या नहीं है? फिर देखिए, अगर मैं लिखूं वाह, क्या ये अव्यय है? क्या ये अव्यय है या नहीं है? अव्यय है। ठीक है। कभी कभी एक शब्द आता है, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, कभी कभी एक शब्द आता है चुपचाप। ना तो इसे बदल सकते, चुपचापा, चुपचापी, चुपचापे, अव्यय है। ना ये मेल है, ना ये फीमेल है, ना ये सिंगुलर है, ना ये प्लूरल कर सकते, दम है तो करो, ना ये काल है। ऐसे शब्द है हमारी हिंदी में, ठीक है या नहीं? चलो एक शब्द और बताओ, चुपचाप करा। एक शब्द और बताओ। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, धीरे, क्या ये अव्यय है? धीरे, धीरा, धीरी नहीं कर पाओगे, लिंग के आधार पे नहीं बदल सकते इसे हम। क्या ये अव्यय है? कल ली थी ना मैराथन क्लास, कर जब पास हो जाओगे तुम उस क्लास से देख जाना। क्या ये अव्यय है? अरे अव्यय है। और, अथवा, अथवा, ठीक है ना। अब सुनो, ये तो तुम्हें ऐसे लगा आ गया है ना, लेकिन अब सुनो मुश्किल शब्द देता हूं इसके। कभी कभी एक शब्द आता है आज। सुनो, आज, क्या ये अव्यय है? तुम कहोगे सर टाइमिंग पता लग रही है, आज, अभी, है ना। पर अब एक काम करो, इसे लिंग के आधार पे बदल के दिखाओ। ये बदलता नहीं है, तो आजा, आजी, आजे, बदलेगा ही नहीं, आज ऐसे ही रहेगा। ये है अव्यय। अव्यय कभी कभी आप ये ध्यान रखना, क्योंकि जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ऐसा लगेगा समय की सूचना दे रहा है, और ये काल के आधार पर ये नहीं बता सकते ये वर्तमान काल की बात करेगा या भूतकाल की, ठीक है या नहीं है। वैसे कह देते हैं कि वर्तमान की करेगा तो आज। क्या ये अव्यय है? अव्यय है। देखिए, एक बच्चे ने लिखा है सर घटना, क्या ये अव्यय होगा? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि घटनाएं बहुवचन कर दिया। एक घटना, बहुत सारी घटनाएं, इनमें से किसी का बहुवचन करो, इनमें से किसी। याद रखना, पर्वत संज्ञा है, संज्ञा विकारी शब्द है, ठीक है। और पुल्लिंग शब्द है, पर्वत टूट गया, पुल्लिंग है। अगर किसी को मेल फीमेल में जज कर गए, वो अव्यय नहीं है। अव्यय तो जज ही नहीं होगा। ये रे अव्यय। ये देखिए, घटना का घटना है, फिर नहीं करोगे तुम। अगर बहुवचन भाई, तुम, मैंने कहा एक घटना, और घटनाएं कहेंगे तो ज्यादा हो गई, तो एक वचन बहुवचन में जज हो रहा है, बदल रहा है, तब वो अव्यय नहीं होगा। और जो बदलेगा नहीं, वो नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? बताइए, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द और दूं, बताइए किंतु, क्या ये अव्यय शब्द है? पहले बताओ, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम समझोगे नहीं भाई। ये काम ऐसे नहीं चलता है। क्या समझ में आया? बहुत सारे शब्द दे सकता हूं मैं इसमें, ठीक है। कई बार ना ये भी अव्यय होते हैं, जैसे देखिए यहां, कई लोग इसे बदलेंगे, पर पता ये लिंग वचन के आधार पर नहीं बदलता। ये सारे शब्द अव्यय हैं, यहां वहां। बात समझ में आई? अब सुनो, किसी को अगर ये समझ में नहीं आया, तो देखिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ अव्यय। अव्यय मैं बताता हूँ अब। हालांकि मैंने तुम्हें जानबूझ के कुछ शब्द दिए, ये भी बता सकता हूँ, पर इसे रहने दो। देखो, इसे इसे नहीं करता हूँ। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ अव्यय क्या है। सबसे पहले मैं ये सिखाना चाहता कि एक शब्द मैं लिखूं तो तुम जज कर लो, और पता है इन्हें ऐसे जज करना है कि ये मत पहचानो, ये देखो क्या इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदल सकता है, क्या इसका वचन बदल सकता है, तो इसका वचन नहीं बदलेगा, ठीक है ना। याद रखना।
ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल कोई चेंज नहीं लाते, वो अव्यय हैं। आगे बढ़ता हूं। अब तुम एक सेंटेंस बताओ, इस बार मैं वाक्य से बताता हूं, वाक्य अव्यय अब समझ में आएगा। चलिए एक काम करो, मैं एक पहला सेंटेंस दे रहा हूं, बताओ। अगर मैं कहता हूं, बताओ, अगर मैं कहता हूं रमेश उधर गया है, रमेश उधर बैठा है, बताइए भाई, रमेश उधर बैठा है, इसमें अव्यय का है, ढूंढ के बताओ पहले मुझे। एक अव्यय है या दो अव्यय है, कितने अव्यय हैं बताओ। सबसे पहले बताओ। हमारी हिंदी में इतना ध्यान रखना, शब्द तो दो भागों में बांट जाएंगे, एक विकारी और एक अविकारी है। विकारी शब्द चार प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, मैंने ये शुरू में कराए होंगे, तीसरा है क्रिया, और चौथा है विशेषण। ये शब्द कभी भी दिखाई देना तुम्हें, ये वाले शब्द कभी भी दिखाई दे तो ये अव्यय नहीं है, ये है विकारी। इसके अलावा एक शब्द होगा अविकारी। अरे लिख के दिखाओ इसमें अव्यय कहाँ है, ढूंढ। तुम कमेंट क्यों नहीं कर रहे अपना? कमेंट करो भाई, कमेंट करो, मैं बताता हूँ। कोई मुझसे पूछे इसमें अव्यय कहाँ है, तो देखो अब समझ में आएगा तुम्हें। अव्यय है उधर, अव्यय ये है उधर, ये अव्यय है। कोई पूछेगा ये क्यों नहीं है, मैं कहता हूँ ये तो संज्ञा है, संज्ञा तो विकारी होता है, हम तो अविकारी पढ़ रहे हैं, अव्यय पढ़ रहे हैं। और कोई पूछे अच्छा ये संज्ञा है, तो क्रिया क्या हुई, क्रिया है या बैठा है, पूरी क्रिया है, क्रिया इसलिए पढ़ाया था मैंने। अगर तुम क्रिया देख रहे हो, संज्ञा देख रहे हो, तो वो अव्यय नहीं है। एक तो संज्ञा है और एक क्रिया है, तो फिर बचाइए, तो क्या ये अव्यय है? तुम कहोगे हाँ। अब देखिए अव्यय है तो कैसे पहचाना जाता है। अव्यय की एक परिभाषा आई कि ऐसा शब्द जो लिंग के आधार पर ना बदले, वचन के आधार पर ना बदले, काल के आधार पर ना बदले, और पुरुष के आधार पर ना बदले। अब देखिए मैं इसी का दूसरा सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, बताओ। इस बार इसका मैं जेंडर चेंज कर रहा हूँ, रमेश की जगह लिख देता हूँ राधा, और यही वाक्य बनाऊं तो मैं बनाने जा रहा हूं, राधा उधर बैठी है, राधा उधर बैठी है। तो मुझे बताओ जैसे ही मैंने इस वाक्य का लिंग बदला तो सब बदल जाएंगे, पर एक नहीं बदलता, अव्यय, अव्यय नहीं बदलता। कोई पूछेगा देखो इसको चेंज कर दिया, ये तो मेल फीमेल में वैसे भी चेंज कर गए, मैंने तो लिंग बदल दिया, इसका लिंग वचन पहचाना जा रहा है राधा। पर बताओ राधा उधर बैठा है या बैठी है? मैं बैठा तो नहीं बनाऊंगा, बैठी है। क्या जैसे ही लिंग परिवर्तन होता है किसी वाक्य का, तो संज्ञा भी बदल गई और क्रिया भी बदल गई, पर एक नहीं बदलता, कौन? अव्यय। अव्यय ऐसा शब्द है जो लिंग के आधार पे नहीं बदलेगा, वचन के आधार पे नहीं बदलेगा। चलो एक सेंटेंस बताओ फिर, देखें किसको आएगा नहीं आएगा। दूसरा, बच्चा चुपचाप चुपचाप बैठा है, देखते जाओ अभी, बैठा है, बच्चा चुपचाप पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो बताओ, आज ऐसे बताओ, पढ़ रहा है। अब सुनिए, कई लोग कहते हैं सर ये है तो नहीं बदला, बैठा की जगह बैठी हुआ है, तो क्रिया सिर्फ ये नहीं है, पूरी क्रिया थी, क्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। हाँ, जो उधर नहीं बदलेगा वही अव्यय है, जो बदलेगा नहीं। ये अब दो शब्द हैं पर ये पूरी क्रिया है, क्रिया में बदलाव हो चुका है, ठीक है या नहीं है? तो याद रखना, बच्चा चुपचाप पढ़ रहा है, तो बताओ बच्चा की जगह अगर मैं बच्चे कर दूं तो एक वचन का बहुवचन कर रहा हूं, इस वाक्य का बहुवचन बदल रहा हूं। बच्चा की जगह बच्चे का, तो जरा बताओ कैसे लिखूं? बच्चा चुपचाप हो या चुपचाप ही रहेगा? चुपचाप पढ़, बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं, और बिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए कई लोग कई सोचेंगे पढ़, पर ये पूरी क्रिया हुई, क्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, पर इस बार अव्यय चुपचाप है, क्योंकि वचन के लिंग के आधार बदलने पर नहीं बदलता। एक बार पेपर में आया, मेंस के पेपर में, ऐसा कौन सा शब्द है जिससे पूरी व्याकरण चेक हो सकती है? पता है, हमेशा लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर सारी व्याकरण चेक हो जाती है। विकारी शब्द ऐसे लिंग वचन के आधार पर हम चेक कर सकते हैं कौन क्या है, और एक शब्द ऐसा है जो उनसे भी चेक नहीं किया जा सकता, यानी जो अप्रभावित रहता है, जिसपे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, वो अव्यय है। सही है। चलो एक और बताओ, तीसरा सेंटेंस। अब मैं ज्यादा दो दो सेंटेंस नहीं दूंगा, समझ में आ गया, लिंग वचन बदला पर वो नहीं बदला, ठीक है ना? अब चलो एक सेंटेंस बताओ, थोड़े बड़े कर रहा हूँ सेंटेंस। इस बार मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं वह, देखेंगे कौन पहचानेगा, परिवार सहित घूमने गया। अब मुझे बताओ इसमें अव्यय कहाँ है? घूमने गया, ना समझ में आया तो अब थोड़े बड़ों करूंगा, यहां देखना है, वह परिवार सहित घूमने गया। अब सुनिए जितने भी जानते हैं, अगर कभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाक्य में है तो वो अव्यय नहीं है। और जब ना समझ में आया तो बताओ, हम जब भी वाक्य आएगा तुम एक काम करो,
वाक्य जब आता है ना, वाक्य, तो वाक्य में जितने शब्द होते हैं वो पद होते हैं। और पद ना 5 प्रकार का होता है। कोई पूछे ये क्या है, ये भी पद 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 है। पद कह जाते हैं। वाक्य में जितने शब्द होते हैं ना, तो फिर वो पद कहलाते हैं, शब्द नहीं। और पद जो है वो 5 प्रकार का होता है। पद जो है, यहां लिख रहा हूं, पद जो है वो होता है 5 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? पहला होता है संज्ञा। दूसरा को होता है सर्वनाम। तीसरा कौन सा होता है? क्रिया। चौथा है विशेषण। और एक पद होता है जिसे हम अव्यय कहते हैं। यानी जब वाक्य आएगा और उसमें जो शब्द होंगे वो 5 ही हो सकते हैं। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम। निकाल लो चलो। चलो बताओ, ये संज्ञा है, सर्वनाम? सर्वनाम। ये अव्यय नहीं है, हम तो अव्यय निकाल रहे हैं। फिर कोई पूछेगा परिवार, पता परिवार भी अव्यय नहीं है। परिवार संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बताओ, इस परिवार में पूरी भीड़ की भीड़ है, ये तो नाउन है। और नाउन सारे विकारी होते हैं। परिवार, चलो बताओ, परिवार अव्यय शब्द है या समूहवाचक संज्ञा है? मुझे बड़ी गुस्सा आती कभी कभी। बताइए, परिवार, झुंड, टोली, गिरोह, आयोग, सरकार, समिति, ये क्या सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा है? क्या संज्ञा ही है ये? दिशा, संज्ञा कैसे कह दिया तुमने इसे परिवार को? तुम कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? हैं? पढ़ने के बाद तुमने ये बता दिया परिवार। सरकार का हूं। हिंदी रट के कैसे पढ़ लोगे? अभ्यास की जरूरत क्या है? क्यों नहीं पूरा दिमाग लगाते आप? क्यों नहीं ये देखते कि ऐसे कैसे हो जाएगा? और तुम्हें, हाँ, कब जो है वो कब अव्यय है? फिर भी ये सही कहा, राधा घर कब आ रही है। हाँ, तो कब अव्यय है? क्योंकि कब अब वचन नहीं बदल सकता कब का। कई बार ये समय तो दिख रहा है लेकिन बदलाव नहीं कर पाओगे कब में। कभी, कबो, ऐसे नहीं कर सकते इसे। समूहवाचक संज्ञा है, कैसे कर दिया तुमने? संज्ञा अगर शब्द है तो वो विकारी है। अव्यय वो है जो विकारी नहीं होगा। चलो बताओ, क्रिया क्या हुई? गया या घूमने गया? दो दो की क्रिया पढ़ी है तुमने, संयुक्त क्रिया बताई थी मैंने तुम्हें। क्रिया ये रही, तो बच क्या गया? ये रहा। सहित है अव्यय, तो सहित अव्यय है। तुम अव्यय नहीं पहचान पा रहे। याद रखना, वाक्य के अंदर संज्ञा हटा लो, सर्वनाम हटा लो, क्रिया हटा लो, विशेषण हटा लो, जो बचेगा एक्स्ट्रा वो अव्यय होगा। चलो एक और बताओ, चौथा। समझ में आ रही है कुछ बातें? अच्छा, एक छोटी सी और बताओ, कभी कभी अव्यय 2 शब्द का भी होगा। हाँ, जब भी अव्यय, जब भी अव्यय। अगर कभी आए जब, जब आ जाए, कब आ जाए, तब आ जाए, इसमें जब कहाँ लगा रहा हूं मैं? ये अव्यय है। इनके अलावा चलो बताओ, जब ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ना विशेषण है, फिर है क्या? फिर अव्यय ही है। क्योंकि शब्द 5 तरीके का होगा। अगर तुम्हारे सामने शब्द है तो 5 होंगे। पद 5 प्रकार का दिखेगा, कभी भी बोल दो। ठीक है, बाकी इनके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अलावा कुछ बचे तो अव्यय होगा। कोई मुझसे कहेगा भी, मैं कहता हूं ये अव्यय है या नहीं है? अव्यय है। आगे, इस बार मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, बताओ। वह परिवार के साथ, सहित को लिख दिया मैंने के साथ, घूमने गया। सब बच्चे देखो, ऐसे नहीं सीख पाओगे आप अव्यय। मैं थोड़ा धीरे ही चल रहा हूं इस टॉपिक में लेके, जबकि ये बड़ा आसान है। तुम मुझे बताओ अव्यय कहाँ है? सब बच्चे बताओ अव्यय कहाँ है? अब सेम ही बदल रखा, इसमें अव्यय कहाँ है? वह परिवार के साथ घूमने गया। जरा बताओ, वह परिवार के साथ, अभी बताते रहो। वह 2 क्लास लूंगा मैं अव्यय की, ढंग से समझाऊंगा। वह परिवार के साथ घूमने गया, कहाँ है अव्यय? जल्दी करो, फटाफट बताओ। तो कई बच्चे कहेंगे सर ये तो नहीं है ना, ये है, फिर घूमने गया और ये आ गया साथ, सब बोलेंगे साथ, पर साथ नहीं है। अगर मैं कहता हूं वह मेरे साथ था, वह मेरे साथ था, साथ था, तो देखो सुनो, साथ था। वह सर्वनाम है, मेरे भी सर्वनाम है, था क्रिया है, ये रहा अव्यय, अकेला भी आता है। पर कभी कभी अव्यय कारक चिन्हों के साथ आता है। कारक चिन्ह शब्दों के साथ जुड़े जुड़े हुए होते हैं। कोई तुमसे पूछेगा इसमें सात अव्यय, तो याद रखना के साथ। कभी कभी एक शब्द का अव्यय होगा, कभी कभी कारक चिन्हों के साथ अव्यय होगा, बस ये ध्यान रखोगे। क्लियर है? कोई पूछेगा इसमें कौन सा है, इसमें केवल साथ ही है, क्या इसमें के साथ है? पहले बताओ तुम्हें अव्यय समझ में आ रहा है? एक और बताओ अव्यय कहाँ है, एक सेंटेंस और बताओ, जरा बताते जाना अव्यय कहाँ है। समझ में आ रही है बात? एक और बात बताओ, चौथा सेंटेंस। चौथा ही है ना, 3 बताए ना, चौथा हो गया, पांचवा। पांचवा सेंटेंस और बताओ। रमेश, या मैं कहता हूं रमेश घर गया। रमेश उसने चाय पी, उसने चाय पी, उसने चाय पी,
उसने चाय पी किंतु मैंने पहले ये बताओ, मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, वैसे पहचान लोगे, दूसरा सेंटेंस दे देता हूं, ये दे देता हूं। राम, छोटे छोटे सेंटेंस नहीं दे रहा हूं, राम घर गया और शाम ऑफिस गया, यही बताओ अव्यय कहाँ है, जल्दी से बताओ इसमें अव्यय कहाँ है, फटाफट बताइए अव्यय कहाँ है, जल्दी बताइए अव्यय कहाँ है। तो मेरे ख्याल से ये बातें तुम्हें समझ में आ गई, ये बातें क्लियर आ गई, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। कभी कभी ऐसे भी आएगा, आए, वह, चल, बसा, अव्यय कहाँ है, तो इसमें अव्यय और है, दो वाक्य को जोड़ता, और इसमें ये है हाय। क्या क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसे भी आएगा, अब तुम घर चलो, तुम घर चलो, तो इसमें अव्यय कहाँ है, ये रहा अव्यय, समझ में आया। अब तुम घर चलो, कई बार कॉमा भी लगा के दे देंगे, अब तुम, नहीं कॉमा नहीं, ऐसे ही तुम अब घर चलो, ऐसे भी हो सकता है, अब तुम घर चलो, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हमने वाक्य को पढ़ना शुरू किया है। जब तुम अव्यय शब्द पहचान लो वाक्य में, तो तुम्हें एक प्रश्न आएगा, अब आगे बढ़ रहा हूं, अव्यय पहले ढूंढना आना चाहिए था, नहीं तो फिर प्रकार नहीं छांट पाओगे। अब बात आती है अव्यय के प्रकार, तुम्हें एग्जाम में ना ये आएगा, यहां से आना है प्रश्न, अव्यय के टाइप्स। कभी भी पूछे तुम, जब भी तुम सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी वाक्य, जैसे डीएसएसबी का, केवीएस का, नवोदय का, ईएमआरएस का, है ना, जब भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम होगा तो एनसीईआरटी किताबें फोकस होती हैं। अगर कभी पूछे अव्यय के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखना अव्यय 4 प्रकार का लगा कर आओगे। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। अव्यय के मुख्य भेद 4 ही माने गए हैं, मेन पार्ट 4 हैं मुख्य भेद। अब मैं प्रकार पे बात करूंगा, जब अव्यय छांट लो तो अब प्रकार पहचानेंगे। मुख्य भेद 4 हैं इसके, लेकिन इसका ना एक भेद और माना जाता है, एक अन्य भेद भी होता है इसका, एक अन्य गौण भेद कहते हैं, सेकेंडरी पार्ट मानते हैं। तो अव्यय 5 प्रकार का नहीं लगाओगे, दिखते 5 हैं, पर अव्यय के मुख्य भेद 4 ही लगा कर आओगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हो 4 भेद, देखो आओ इधर, देखो कौन कौन से होते हैं वो 4 भेद। मैं इसके पहले नाम लिखूंगा फिर पढ़ाऊंगा। पहले अव्यय का नाम होता है क्रिया विशेषण। पहला पार्ट का नाम है सीखना अब है क्रिया विशेषण क्या होता है और कैसे आता है। इसका पूरा नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। एक तो ये प्रकार है। एक दूसरा प्रकार होता है जिसे हमारी हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, ये पूछ सकते हैं तुमसे, एक छोटा छोटा एग्जाम्पल पूछेंगे इसका। संबंध बोधक अव्यय तुम लिख लेना, संबंध बोधक अव्यय। इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं, इसमें प्रपोजिशन कहते हैं इसे। एक तीसरा और प्रकार है जिसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ये तीसरा प्रकार है। समुच्चय बोधक अव्यय को कहते हैं कंजंक्शन वर्ड, ठीक है, कंजंक्शन। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय आश्चर्य क्रोध की बात करता है, घृणा की बात करता है। और जब इस शब्द का अव्यय शब्द आता है, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द आता है, तो उसके नीचे ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन उसके साथ ही लगा होगा, ठीक है। ये 4 अव्यय हैं, 1 2 3 4, ये मुख्य भेद हैं। एक इसका अन्य भेद और माना जाता है, तो मैं लिखूंगा 5वां नहीं दे रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं अन्य भेद। अन्य भेद जो है उसका नाम है निपात। तो हम सारे ही पढ़ लेंगे। यहां तक बात समझ में आई। मैं सबसे पहले कराने जा रहा हूं क्रिया विशेषण, और उसके बाद संबंध बोधक, दोनों को साथ करा रहा हूं। दोनों को साथ इसलिए करा रहा हूं कि दोनों में, इसमें भी अव्यय दिखाई देगा तो मेरे वाक्य में, इसमें भी आएगा, पर दोनों में अंतर करना है, दोनों में अंतर सीखना है। क्या इतनी बात कहानी समझ में आ गई? क्या इतनी कहानी सबको समझ में आई? सब बच्चे बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? पहले वाक्य देने थे। इतनी बात समझ में आई? तो चलो 2 अव्यय करने जा रहा हूं। आओ, फिर टेस्ट लूंगा मैं इसका बाद में, अगली क्लास में। मैं ऐसे करके ना एक लाइन डाल रहा हूं, पहले फिर करूंगा मैं एक लाइन डाल रहा हूं, बताइए। इधर लाइन डाली ऐसे, यहां मैं किसका उदाहरण दूंगा?
यहां मैं किसका उदाहरण दूंगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। और यहां राधे राधे संध्या, और यहां मैं दे रहा हूं संबंध बोधक अव्यय। इसे इंग्लिश में प्रपोजिशन कहते हैं। देखे किस किस को इंग्लिश में आता है, तुम जज कर लोगे इंग्लिश वाले बच्चे। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। मैं पहले इन दोनों की परिभाषा देता हूं, डेफिनेशन दे रहा हूं। पहले मैं इनकी डेफिनेशन देता हूं, क्या किसे कहते हैं, फिर हम पहचानेंगे। इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय भी लिख दिया मैंने साथ में, है ना। चलो अव्यय के तो प्रकार हैं। अब कोई पूछे चलो इसकी परिभाषा तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सुनो इसकी परिभाषा क्या है। मैं लिख रहा हूं, जो शब्द, और जो शब्द नहीं, जो अव्यय शब्द होगा ये अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द क्रिया की, वर्ब की, क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, बताते 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 हैं, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अरे जो भी अव्यय शब्द अगर क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखो, लिखो, जो अव्यय अव्यय शब्द होगा, जो अव्यय संज्ञा, या लिख रहा हूं सर्वनाम, इसमें संज्ञा सर्वनाम को देखना पड़ेगा तुम्हें बस थोड़ा। अव्यय तो होगा पर वो हमेशा संज्ञा सर्वनाम के साथ रिलेट करेगा, ये अव्यय क्रिया के साथ रिलेट करता है। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद, संज्ञा सर्वनाम से पहले नहीं, कुछ अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद दिखेंगे तुम्हें, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर अपना रिलेशन, अपना संबंध, अरे कुछ अव्यय ऐसे हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आएंगे और अपना रिलेशन उन्हीं संज्ञा सर्वनाम से जोड़ेंगे। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर अपना संबंध उनसे जोड़ते हैं, उनसे किनसे, संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं, उनसे जोड़ते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। सर छोटी की और बड़ी की कब लगानी है, छोटी बड़ी बता दूंगा, बड़ी बता दूंगा, ध्वनि से पहचाना करो, ध्वनि से। गते, जब ई की, देखो अच्छा बताओ, कोई पूछे ये क्या लिखा है, अभी मैं वैसे इसको शुद्ध वर्तनी से भी बताऊंगा। ये लिखा है गति, नहीं लिखा है ये, ई बोलो ही मत अंत में, हल्के से बोलो, गते हो गया। और अगर मैं कहता हूं ये क्या लिखा है, अब पूरी ई लगानी है, गली, ये इसे ना बोलते ही नहीं है, गते, ती में ई बोलते ही रोक लो, गते, ये है गली, इसे हल्का बोलो, इसे थोड़ा और बोलना है, बस ऐसे मैच। फिर शब्द देखो, शब्द लिखो। चलो आगे बढ़ता हूं, इधर देखो, चलो वर्तनी में बता दूंगा मैं ये सब, ठीक है, पर दोनों ही प्रचलन में होते, छोटी बड़ी का विशेष अंतर नहीं है प्रचलन में, भाषा जब प्रयोग की जाए। देखो अब सुनो, मैं लिखने जा रहा हूं पहला सेंटेंस। मैं कहता हूं पहला सेंटेंस ऐसे लिखूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राधा धीरे चलती है, या राधा धीरे चलती है। बहुत ध्यान से सुनना, पहले दोनों में बताओ इसमें अव्यय कहाँ है, पहले अव्यय बताओ छांट के, फिर बताऊंगा। और यहां लिख देता हूं, वह स्कूल तक गया। बताइए अव्यय कहाँ है, दोनों वाक्य का अव्यय लिख के दिखाओ, पहले अव्यय तो छांट लो कहाँ है, अब इसका प्रश्न। सर क्रिया विशेषण भी पढ़ा दीजिए। अरे पढ़ा तो रहा हूँ क्रिया विशेषण, अव्यय का मतलब अव्यय थोड़ा ना पढ़ाने था, मेन तो क्रिया विशेषण पढ़ाना है तुम्हें, ये आएगा पेपर में क्रिया विशेषण, इसके सब पार्ट आते हैं, ये बता तो रहा हूँ। संदेह तो बढ़ाना ही है, क्रिया विशेषण, सारा क्रिया विशेषण पढ़ाना है। चलिए बताइए, मैं तुम्हें और आसान करता हूँ, क्या ये अव्यय है, हाँ ये नहीं है, ये तो संज्ञा है, ये क्रिया है, ये अव्यय नहीं है, ये पूरी क्रिया हुई, चलती है, चलता है, चलेगा, ये रहा अव्यय। कोई पूछे इसमें अव्यय कहाँ है, तो मैं कह रहा हूँ ये रहा अव्यय, दोनों वाक्य के अव्यय तुमने छांट लिए। देखिए वह सर्वनाम है, स्कूल दिखाई देगा संज्ञा है, गया क्या है, क्रिया, ठीक है या नहीं है, गया क्या है, क्रिया, जो दिखता है वो संज्ञा है, जैसे परिवार दिखाई देगा, घर दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देगा, जो दिखता है वो संज्ञा है, ऐसा कर लेना, ठीक है।
तो ये रहे अव्यय। अब एक काम करो, तुम्हें ये पहचानना है, पहले इसे देखो, राधा धीरे चलती है। अब मुझे बताओ धीरे राधा के साथ जुड़ रहा है या चलने के साथ? कभी कभी कुछ अव्यय ऐसे होते हैं, इसको और संज्ञा की जरूरत नहीं है अपने आगे, इसको क्रिया की जरूरत है। चलो बताओ, राधा धीरे चलती है, धीरे दौड़ती है, धीरे खाती है, धीरे घूमती है, धीरे सोती है। अगर लगाना चाहो तो बताओ धीरे तो चलने के साथ जुड़ रहा है, और इसको हटा लूं तो अब भी अर्थ है इसका। देखो, धीरे चलती है, धीरे दौड़ती है, और अगर मैं इसको हटा लूं, अगर मैं इनको हटा लूं, तो राधा धीरे कोई अर्थ ही नहीं है। क्या हो जाएगा? धीरे चलती है। क्या ये ऐसा लग रहा है जो शब्द क्रिया के साथ जुड़ेगा अव्यय वो तो क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया को डिफाइन करता है और क्रिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा वो है क्रिया विशेषण। पक्का? अब मुझे बताओ ये अव्यय, तो बताओ ये इसके बाद भी क्रिया आ रही है, इसके बाद भी क्रिया आई, ठीक है या नहीं है? पर बताओ क्या ये इसके साथ जुड़ रहा है या अपने आगे वाले संज्ञा के साथ जुड़ रहा है? एक लड़का बोला सर देखो, थक गया, धीरे चलती है। उसने कहा सर दोनों ही तो क्रिया के साथ आ रही हैं, ये भी क्रिया के साथ नजर आया, पूरी क्रिया के साथ ये भी है और वहां भी है, मुझे तो ये क्रिया विशेषण ही लग रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा ये क्रिया विशेषण लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं मैं इस शब्द को हटा रहा हूं। जरा वो क्या क्या लिखा है अब? वह तक गया, वह तक गया, या वह घर तक, गुफा तक, हवेली तक गया। क्या ये शब्द जब कोई अव्यय संज्ञा के बाद आकर अपना संबंध उसी से जोड़ता है उसे कहते हैं अव्यय। कौन सा अव्यय? संबंध। अरे वह घर तक गया, है ना, दिल तक पहुंचा, तक पहुंचा नहीं, दिल तक, सही है ना? क्या ये वाला शब्द क्रिया के साथ जुड़ ही नहीं रहा? हटा लो तब भी ये इसी के साथ जुड़ रहा है। ये हटेगा तो गड़बड़ होगी। ये अव्यय इसके साथ जुड़ रहा है, जबकि ये अव्यय इसके साथ जुड़ रहा है। समझ में आई बात? मैं अभी इसके सेंटेंस बाद में दूंगा, अभी इसी के बता रहा हूँ। 2-3 सेंटेंस देखो, हो गया। जरा बताओ एक और, अगर मैं तुमसे कहता हूँ एक सेंटेंस बताओ, एक और बताओ, घोड़ा तेज चलता है, तेज, है ना, घोड़ा, है ना, तेज दौड़ता है। मैं छोटे से सेंटेंस दे रहा हूं ताकि तुम समझो। तो बताओ घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज है घोड़ा या तेज दौड़ता है, तेज भागता है? ये तो क्रिया के साथ जुड़ रहा है या नहीं है? पक्का? क्या ये दोनों अव्यय हैं? कभी कभी अव्यय दो दो शब्द का भी होगा, जैसे ऐसे आ जाएगा, घोड़ा तेजी से चलता है, घोड़ा तेजी से। अब कई लोग सोचते हैं यहां से यहां बदल दिया अव्यय, तेजी से दौड़ता है। तो पता है कभी कभी कुछ अव्यय बदलते पर लिंग के आधार पे नहीं बदले, हमने तेज का तेजी नहीं करा, ठीक है? तेज से, तेजी से दौड़ता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अव्यय हो गया ये पूरा, पर बताओ तेजी से घोड़ा या तेजी से दौड़ता है, दौड़ती है? तेजी से दौड़ता है। क्या ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा? देखिए मैं साधारण प्रश्न ले रहा हूं अभी ताकि तुम समझो। तेजी से दौड़ता है, तेज दौड़ता है, अब वह दो का हो, क्या ये अब 20 से कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या ये क्रिया विशेषण है या नहीं है? क्या ये क्रिया विशेषण है या नहीं है? समझ में आ रही है बात? एक वाक्य और बताओ, एक वाक्य अगर मैं यहां दूं तुम्हें, 2-3 सेंटेंस और बताओ। पहले क्रिया विशेषण ही बता रहा हूं, देखो पक्का क्रिया विशेषण है, तेज, तेजी से, ठीक है या नहीं है? इस तरह के वह, बताओ भाई, वह, या ऐसे बताओ, माँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ भीतर बैठी है, माँ भीतर बैठी है, माँ भीतर बैठी है, भीतर बैठी है। क्या ये अव्यय है या नहीं है? क्या ये अव्यय है? तुम कम खाती हो, कम खाती हो, खाती हो, ये मैं सारे क्रिया विशेषण के उदाहरण दे रहा हूं। तो तुम हो कम या कम खाती हो? कम खाती हो। क्या ये अव्यय है या नहीं है दोनों? माँ भीतर बैठी है, तुम कम खाती हो। रमेश, 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 रमेश आज जाएगा। ऐसे भी हो सकता है रमेश अमेरिका आज जाएगा, ऐसे भी लिख दूं ना मैं। देखो रमेश अमेरिका, या आज पहले भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा देंगे। देखो आज रमेश अमेरिका जाएगा। अच्छा एक काम करो, अव्यय कहाँ है? तुम कहोगे आज। अब मुझे बताओ आज रमेश के साथ जुड़ रहा है, अमेरिका के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, या जाएगा के साथ? तो देखो आज जाएगा, अभी जाएगा, तुरंत जाएगा। क्या ये अव्यय कहीं भी आ जाए इसको क्रिया की जरूरत है या नहीं है? क्या इसको क्रिया की जरूरत है या नहीं है? तो कैसे ही आ जाइए। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अव्यय को ढूंढना आना चाहिए और अव्यय को ये देखना आना चाहिए वो वर्ब के साथ रिलेट करेगा या नहीं करेगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई?
क्या मेरी बात तुम्हें आज, देखो अगर मैं ये हटा दूं ना, ये आज रमेश, देखो मैं अगर रमेश भी हटाऊं अमेरिका हटाऊं तो अब भी अर्थ है आज जाएगा। ठीक है, शायद, शायद वह मुझसे मिलने आएगी। मिलने आएगी, बड़ा सेंटेंस दे दिया मैंने। पहले तो अव्यय कैसे पहचाने, तो देखिए ये पता नहीं अव्यय है नहीं है, पर ये तो नहीं है, वह तो सर्वनाम है, मुझसे ये भी सर्वनाम है, क्रिया क्या हुई, आएगी या मिलने आएगी, मिलने आएगी। पर बताओ ये अव्यय, अब मुझे बताओ शायद किसके साथ कनेक्ट करना है, शायद वह, शायद मुझसे, या शायद मिलने आएगी। पता है इसको अब भी क्रिया की जरूरत है, मिलना भी क्रिया है, क्या ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, पहले बताओ ये चीजें तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने बड़े सेंटेंस में भी तुम्हें अव्यय दिखाया, ठीक है या नहीं है। अब वह क्रिया विशेषण दिखाया है, पहले तो क्रिया विशेषण जरूरी था। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, इधर देखो, आगे बढ़ रहा हूं। अरे तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है भाई, इसके सेंटेंस दे रहा हूं, ये सारे मैंने पहले क्रिया विशेषण के उदाहरण दिए, ठीक, क्लियर है। तो मैं अव्यय ढूंढ, अव्यय तो मोहताज नहीं है, ढूंढ के बता देगा, वो रहा मेरा साथी, लेकर आओ उसे, वो उसी के साथ क्रिया के साथ जोड़ेगा। अब देखिए तुम इसमें बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं बताओ दो दो शब्द का भी अव्यय होगा, जैसे ये आया तो ये भी, तुम बताना। मैं पहला सेंटेंस दे रहा हूं, रमेश पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे बैठा है। अव्यय कहाँ है, बैठा है, तो अव्यय अब नीचे नहीं है, के नीचे, कारक के साथ जोड़ के बताएंगे के नीचे, पर के नीचे बैठा है या पेड़ के नीचे, घर के नीचे, है ना, नाले के पीछे, क्या ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये तो संबंध बोधक है, इसने संबंध क्रिया से छोड़कर संज्ञा से बना लिया। के पीछे, किसके पीछे, मेरे पीछे, उसके पीछे, सही है या नहीं है, नाले के पीछे, गुफा के पीछे। तुम चांद की ओर देखो, चांद की ओर देखो, तो बताओ की ओर, किसकी ओर, चांद की ओर, इसको तो अपने आगे वाले संज्ञा की जरूरत है। अगर कोई अव्यय तो पक्का है, अब तो अव्यय समझ में आया, इसलिए बता रहा था मैं, अव्यय हमेशा अपने नाउन के साथ कनेक्ट करता है, वो है संबंध बोधक, ये रहा प्रीपोजिशन। चलो एक दो सेंटेंस और बताओ, यहां बता देता हूं, जरा बताओ, एक सेंटेंस बता रहा हूं, चलो बताओ, वह मेरे पीछे पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, बताओ इसमें ये रहा अव्यय, बताओ, वह मेरे पीछे पड़ी रहती है, की ओर, बिल्कुल सही है। तुम मुझे बताओ, इस बार मैंने एक ही शब्द दिया, क्या ये पड़ी रहती है क्रिया के साथ जुड़ रहा है या मेरे पीछे, तुम्हारे पीछे, मैं पागल हूं तुम्हारे पीछे। तो एक काम करो, इसको ना अगर मैं ऐसे हटाऊं तो ऐसा लगेगा वह पीछे पड़ी रहती है, तब तो क्रिया विशेषण है, लेकिन अगर संज्ञा आ गई तो असली में किसके पीछे, मेरे ही पीछे। ये इस समय एस बी है, एस बी माने संबंध बोधक, सही है। अगर इसमें संज्ञा सर्वनाम हटा ली जाए तब ये केवी में चला जाए, केवी माने क्रिया विशेषण भी माना जा सकता है, पर इस समय ये संबंध बोधक है, इस समय ये संबंध जो बना रहा है वो संज्ञा के साथ बना रहा है। क्या समझ में आ रही है बात, कुछ बात समझ में आ रही है। ऐसे अव्यय आते हैं, ये ऐसे अव्यय आएंगे। तो यहां तक एक सेंटेंस और बताओ, कभी कभी दो अव्यय एक साथ आ जाते हैं, दो अव्यय एक साथ आ जाते हैं, दो अव्यय की बात मैं ऐसे कर रहा हूं, जरा बताओ इस बार कौन कौन सा अव्यय इसमें बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं, लड़कियां, लड़कियां कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर बहुत बोलती हैं, बहुत, बहुत बोलती हैं, बहुत शोर मचाती हैं, ऐसा लिख लो, या बहुत बोलती हैं। इस सेंटेंस में दो अव्यय हैं, दो, दो अव्यय। लड़कियां तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो खुद बहुवचन लिख दिया उसने, और ऊपर से संज्ञाएं, फिर कक्षा भी दिखाई देगी, कक्षा समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है, जो दिखता है वो संज्ञा है, जो दिखता है वो संज्ञा है। के अंदर, ये भी अव्यय है, के अंदर, और ये भी अव्यय, बहुत बोलती है, बोलना क्रिया है, के अंदर दो अव्यय हैं इसमें, दो, बहुत भी तो अव्यय है, बहुत किसकी बात कर रहा है। अब मुझे बताओ के अंदर, किसके अंदर, कक्षा के अंदर। अगर ये संज्ञा के, जो अव्यय संज्ञा के बाद अगर अपना संबंध उससे जोड़ते हैं वो है एस बी, संबंध बोधक। पर देखिए बहुत किसकी बात कर रहा है, कक्षा की, या बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा शोर मचाती है। ये जो बहुत है ये केवी है, केवी तो है ही,
पक्का क्रिया के साथ जो जुड़ गया, कैसा ही शब्द हो, वो तो क्रिया विशेषण माना जाएगा। क्या समझ में आई ये बात? अरे तो तुम इतना वैसे आएगा नहीं, तुम्हें एक साधारण सा वाक्य आएगा, कहाँ जनरल पेपर में मुश्किल आता है। मैंने ना आज ना बहुत हल्की हल्की चीजें बताई, पर मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, बहुत को चेंज नहीं कर सकते, पर चेंज वेंज छोड़ो, अब जो कराना था वो तो करा दिया, चेंज को दिमाग से करो। बताओ ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, हो गया ये क्रिया, जो क्रिया के साथ जुड़ गया वो तो क्रिया विशेषण है, पक्का क्रिया है। समझ में आया? तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, है ना भाई। और आज मैंने 2 अव्यय क्लियर किए, तो अगली क्लास में 2 करके फिर टेस्ट ले लूंगा मैं। सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कराना था, पर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अब तुम कितनी किताबें पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगा अव्यय क्या है। ठीक है, सही है। तो चलेंगे, अगली बार देखेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आज? क्या बात क्लियर हो गई, या मैं आगे करूँ? बताऊँ, तीसरा भी बता दूँ? तीसरा भी अव्यय बता देता हूँ, है दोनों अव्यय और बता दूँ, देख लो, अभी है मेरे पास 5 मिनट, देखो दोनों अव्यय कर दूँ फिर। अच्छा एक काम और करो, अभी मैं यहाँ रोक रहा हूँ। हमारी हिंदी में जो क्रिया विशेषण है वो खुद 4 प्रकार का होता है, इसको मैं सारे अव्यय बताकर बताऊंगा। यानी मेन तो तुम्हें क्रिया विशेषण ही आएगा। मेन क्या आएगा? मेन तुम्हें क्रिया विशेषण पे प्रश्न आने हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहला वाक्य, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका ये हुआ, और ये भी तुमने किया, चौथा, पांचवा, और एक छठा। राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है, चौथा और ये पांचवा भी बता दिया। हाँ मैराथन लूंगा ना, ली तो है कल रात। तुम्हारा जब एग्जाम आएगा तो तुम्हारे लिए भी मैराथन बनाएंगे, और वो कर लोगे ना तुम, उससे ही बेड़ा पार हो जाएगा, उससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम करते ही हैं। आगे आगे बढ़ता हूँ, एक अव्यय और कर लो, या आज इतना ही रख लें? आज इतना ही रखें, है ना। मैं अगली बार करूंगा, अगली बार करूंगा, दोनों अव्यय हैं, और फिर क्रिया विशेषण बता बता के टेस्ट हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। 2 क्लास में खत्म कर दूंगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं तुम्हें, तुम पहचानना। चलो आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रख ले भाई। कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैराथन तो लूंगा, भारतीय मैराथन लूंगा मैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, पीडीएफ भेज दूंगा, टेस्ट शुरू करूंगा तुम्हारे। अब मैं तुम्हारे इसी कोर्स के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, कोर्स खत्म होते ही ना फिर मैं टेस्ट शुरू करूंगा। टेस्ट कैसे करूंगा ये भी बता दूं। टेस्ट में ऐसे शुरू करूंगा, तुम्हें मैंने पढ़ा सारा दिया, पहले कोर्स कवर करता हूं मैं। सबसे पहले मैं संधि का टेस्ट लूंगा, संधि पढ़ लेना, ये लिख लेना। संधि के बाद मैं दूसरा टॉपिक मुहावरा लूंगा, क्योंकि मुहावरे तुम्हारे पेपर में आएंगे, बेसिक वो पेपर लेने जो आएंगे। मुहावरा लोकोक्ति का टेस्ट लूंगा एक, तीसरा। फिर 2 टेस्ट डालूंगा, लिंग, वचन, शुद्ध वर्तनी एक साथ, या काल, ठीक है ना, इस तरह से लेंगे। तो मैं पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा जिससे तुम्हारे क्लियर हो जाए, और टॉपिक्स के बाद जब 7-8 टॉपिक का टेस्ट ले लूंगा, फिर मैं मिक्स प्रश्न कराऊंगा। हो सकता है ये बड़े टॉपिक है तो इनको एक लूंगा, लेकिन कभी कभी कुछ 2 या 3 मिक्स भी करूंगा, जैसे 20-20 सवाल जल्दी करेंगे। तो टेस्ट शुरू करेंगे, टेस्ट सीरीज करानी तुम्हें। मेन तो पहले कॉन्सेप्ट कराता हूँ, साथ के साथ कराता ना टेस्ट, तो वो मजा नहीं आता, भूल जाते। अब रिदम आएगा, ठीक है ना। पर कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेना सारे बच्चे। टेस्ट शुरू करूंगा, इसके बाद में अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा तो ठीक। चलिए, चलो शुरू करेंगे, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। है ना, कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट भी देने तुमको टेस्ट। चलिए।